अगला वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। तो अब अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग बहुलक के लिए। तो सबसे पहले इसमें दिया है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षण जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। तो पहला आंकड़ा है जीवन काल, ये घंटों में है, उसकी बारंबारता यहाँ पे है। तो जीवन काल में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 है। बारंबारता में 10, 35, 52, 61, 38 और 29 है, ठीक है। तो सबसे पहले कि बहुलक जो होता है हमारा सबसे अधिक बार आने वाला जो बारंबारता होता है वो हमारा बहुलक होता है। तो बारंबारता में सबसे अधिक बार आने वाला संख्या हमारा है 61। कौन है? 61। ये हमारा हो गया F1, ठीक है। उसके बाद ऊपर हो जाएगा हमारा F0, यानी F1 से पहले क्या आता है? F0, तो ऊपर चला गया F0। उसके बाद F1 के बाद क्या आता है? F2 आता है। क्या आता है? F2 नीचे हो गया वो। उसके बाद F1 के सामने जो वर्ग होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो F1 के सामने जो हमारा वर्ग है वो 60 से 80 है, यही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो 60 से 80 लिख देते हैं, ठीक। अब 60 और 80 ये हमारा निकल गया बहुलक वर्ग। अब इससे हम लोग निकालेंगे L का मान। L हमारा कहता है कि जो बहुलक वर्ग आया है उसका निचली सीमा लेना है। तो इसमें उसका निचली सीमा कौन है? 60 है। उसके बाद H जो है क्या कहता है? ये दोनों का माप, वर्ग माप। तो ये दोनों जो है कितना डिस्टेंस का है? तो 20 है ना। 60 है, इधर 80, तो कितना गया आगे? 20 गया, तो 20 लिख देते हैं। और ये तीनों मान हमारा यहाँ से आएगा। F1 का मान हो गया 61, F0 का मान हो गया 52, F2 का मान हो गया 38, ठीक है। हमारा ये पांचों कॉलम भरा चला गया है। अब हम बहुलक का सूत्र पे बैठाएंगे। तो चूंकि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अब इस पर बैठाते हैं और हमारा आंसर जो है निकलेगा, बहुत ही इजी निकलेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे। L का मान जो है हमारा है कितना? 60 है, 60 बैठाएंगे, प्लस F1 का मान हमारा है F1 माइनस F0। F1 का मान 61 है, F0 का मान 52 है, तो 61 माइनस हो जाएगा 52। उसके बाद नीचे क्या है? 2। फिर बताए ना कि ये 2 और F1 के बीच में कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है? तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और F1 के बीच में गुना का चिन्ह डालेंगे। फिर यहाँ F1 का मान लेंगे 61 माइनस, F0 का मान लेंगे 52 माइनस, फिर F2 का मान लेंगे 38 ब्रैकेट बंद, गुना H का मान लेंगे 20। चलिए अब आगे देखिए। मान तो हमारा बैठ गया है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले 60 है, वो 60 लिखेंगे, प्लस फिर 61 में से 52 को घटाएंगे। तो घटाने पे हमारा मान कितना आता है? 9। कितना आता है? 9। अब क्या करेंगे? 2 को 61 से गुना करेंगे। तो 2 को 61 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 122 आता है। कितना आता है? 122। अब ये -52 है, -38 है, ये दोनों माइनस वाला जो है जुट जाएगा। तो 52 और 38 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90 गुना लिखेंगे 20 बराबर फिर देंगे 60 प्लस 9 बट्टे। अब होगा हमारा 122 में से 90 का घटा। तो 122 में से 90 को जब हम घटाते हैं तो कितना होता है? 32। कितना होता है? 32 और गुना 20।
अब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 60 + 9/32 गुना हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, कटाएंगे। यहाँ देखिए कोना कोनी यहाँ कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ये 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 8 32, 8 बार में। ये 4 से कटाते हैं इसको तो ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 4 5 20 होता है। अब नहीं कट रहा है तो अब लिखेंगे यहाँ पे 60 प्लस, इसको गुना करेंगे ऊपर, 9 5 को गुना करेंगे, कितना होगा 45/8। अब 45 को 8 से भाग करना है तो साइड में करते हैं रफ। 45 को भाग करना है 8 से, 5 बार में कितना होगा 40। फिर माइनस करेंगे, 5 का 5, 4 में 4 चला गया, कट गया। अब संख्या उतारना नहीं है, पॉइंट लेंगे, 0 होगा। 8 छके 48, कट के 2 कट गया, 2 बचा, फिर 1 0, 8 दूना 16, फिर यहाँ घटाते हैं तो 4 आता है, फिर ये कट गया, फिर 1 0 लेंगे, 8 पंचे 40, कट गया। तो कितना आया कटने पे, तो पहले 60 लिखते हैं प्लस, अब इसका मान हम लिखेंगे, भाग करने वाला मान कितना आया है, भाग करके 5.625। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दशमलव के इस तरफ जो है हमारा कितना है 5 है, और ये कितना है 60 है। तो 60 और 5 को जोड़ते हैं तो 65 होता है, 0.625 होगा। ये हमारा निकल गया बहुलक, हमारा बहुलक निकल गया 65.625। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर का देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।